हेलो, वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। आज हम इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो इस पर हम कोडिंग और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दोनों ही डिस्कस करेंगे। मैंने इस टॉपिक पर 3 कोड्स प्रिपेयर किए हैं। तीनों कोड्स में डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स यूज हुए हैं और तीनों के जो रिजल्ट्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो आप तीनों कोड्स को देख सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो की या फिर बाकी जो वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे उनके कोड्स चाहिए तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो मुझे टॉपिक कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेल में ना सेंड करें, आप मुझे कमेंट में न्यू टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो हॉपफील्ड न्यूरल नेटवर्क के ऊपर आने वाली है, तो उसमें कोडिंग एंड थ्योरेटिकल दोनों ही डिस्कशन करेंगे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एएनएन होता क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। अब जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ये एक बहुत ही बड़ा मेन टूल है। तो इसका जो यूज होता है वो मशीन लर्निंग में यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन इसका लिखा हुआ है, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर वन ऑफ द मेन टूल यूज इन मशीन लर्निंग as the neural part of the name suggests that they are brain inspired system which are intended to replicate the way that we human learns। ओके, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो जो न्यूरल वर्ड है वो क्या सजेस्ट करता है कि जो हमारे ब्रेन इंस्पायर्ड सिस्टम, जैसे कि हमारे ब्रेन में जो भी चीजें चलती हैं, जो भी हम सीखते हैं, ब्रेन में कैसी चीजें चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो अगर मैं किसी भी तवे को लाइक गर्म चीज को अगर मैं छूती हूँ तो वो मेरे सेंसर से होते, मतलब कि मुझे ये पता चल जाता है कि ये चीज गर्म है और मुझे इससे हाथ हटा लेना चाहिए, ठीक है। तो यही मतलब कि हमारा न्यूरल नेटवर्क है कि ये चीजों से सीखता है, मतलब कि ह्यूमंस की तरह जैसे हम लोग सीखते हैं ना किसी चीज से। जैसे हम छोटे होते हैं बचपन में, जब हम मतलब सॉरी जब छोटे होते हैं तो हमें हमारे पेरेंट्स चीजें सिखाते हैं कि ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, तो हमको सिखाया जाता है। ऐसे ही न्यूरल नेटवर्क को सिखाया जाता है। ये भी क्या होता है, मतलब कि ये भी न्यूरॉन्स की तरह होता है। लाइक जो भी हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो कि नोड्स से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे नोड्स होते हैं। तो वैसे ही जो न्यूरल नेटवर्क है वो हमारी ब्रेन की तरह वर्क करता है। ये हमारे मतलब कि हम जैसे सीखते हैं वैसे ही ये सीखता है, ठीक है। रेप्लिकेट होता है हमारे ब्रेन इंस्पायर्ड सिस्टम का। न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट लेयर। तो न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, ये कंसिस्ट करता है दो लेयर्स को, एक इनपुट लेयर होती है और एक आउटपुट लेयर होती है। बट इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसके अंदर एक हिडन लेयर होती है, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये कंसिस्ट करता है इनपुट एंड आउटपुट लेयर को, एज वेल एज इन मोस्ट cases a hidden layer consisting of units that transform the input into something that the output layer can use। ANN have 3 layers that are interconnected। First layer is input layer, those neurons send data on the second layer। तो second layer क्या होती है, हमारी hidden layer होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनपुट लेयर, ठीक है। अब ये हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा। अगर हम डेटा पे परफॉर्म करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल वर्क करने जाते हैं तो हम उसमें डेटा ही प्रोसेस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा डेटा गया इनपुट लेयर के पास, ठीक है। इनपुट लेयर पे हमारा डेटा सेट गया। अब इनपुट लेयर पे जाने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेट आई वो हमारी हिडन लेयर आई। अब हिडन लेयर पे हमारा डेटा प्री प्रोसेस हुआ, हिडन लेयर पे फिर सेकंड हिडन लेयर, देन जो आउटपुट आएगा वो हमारा आउटपुट लेयर पे आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा हमारा आउटपुट लेयर पे आएगा। अब बात ये आती है कि हमारी हिडन लेयर एक से ज्यादा हो सकती है, तो यस हमारी हिडन लेयर कितनी भी हो सकती हैं, ओके। तो which in turns send the output neurons to the third layer। ANN are considered non-linear statistical data modeling tools which are complex relationship between input and output are modeled or patterns are found। Note that a neuron can also refer to as a
परसेप्ट्रॉन। ओके, तो इसमें समझ में आया कि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो हमारे ब्रेन इंस्पायर्ड सिस्टम की तरह ही वर्क करता है, हमारी मतलब कि ब्रेन का एक रेप्लिकेट ही समझ लीजिए वो होता है। और इसमें 3 लेयर्स होती है, फर्स्ट इज इनपुट लेयर, सेकंड इज हिडन लेयर, थर्ड इज आउटपुट लेयर। डेटा हमारा इनपुट लेयर से होते हुए जाता है हिडन लेयर में, फिर हमारा मतलब कि हिडन लेयर में जाता है, प्रोसेस होता है, देन इसके बाद हमारा आउटपुट लेयर में आता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन। इस पे ब्रॉड एक्सप्लेनेशन की मैं भी एक वीडियो और बनाऊंगी, तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी। ओके, अब हमारा कोड स्टार्ट होता है। सबसे पहले प्री प्रोसेस कर रहे हैं डेटा सेट को, सबसे पहले हम डेटा सेट देखते हैं। ओके, तो ये जो है डेटा सेट है। अब इसमें टोटल नंबर्स आप देख सकते हैं, इसमें टोटल नंबर्स है 570, ज़्यादा बड़ा डेटा सेट नहीं है, 570 एंट्रीज हैं इसके अंदर। आप इसमें देख सकते हैं कि एक वेरिएबल है डायग्नोसिस, जिसमें कि हमारी स्ट्रिंग वैल्यू यूज हो रही है। ठीक है, बाकी सब में न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, आप इसमें और चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब हम हम इसमें कोड्स पे अब वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें डेटा सेट में आपने वेरिएबल्स देख लिए, एक बार और देख लीजिए। इसमें ये हमारे डेटा सेट में वेरिएबल्स हैं। ओके, डायग्नोसिस, मीडियम। तो सबसे पहली बात आती है कि क्या हमारा ANN जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, क्या स्ट्रिंग डेटा पे वर्क करता है? तो ये स्ट्रिंग डेटा पे वर्क नहीं करता है। जब हम या तो फिर हमको अपना स्ट्रिंग वेरिएबल्स ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर हमारा हमको स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग डेटा सेट पे वर्क नहीं करता है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स भी हमारी स्ट्रिंग वेरिएबल्स पे वर्क नहीं करती हैं, और हमारी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी स्ट्रिंग वेरिएबल्स पे वर्क नहीं करता है। अगर हम स्ट्रिंग वेरिएबल यूज करना चाह रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, तो हमको वो वैल्यूज हमको कन्वर्ट करनी पड़ेंगी न्यूमेरिकल वैल्यूज में, राइट। अब सबसे पहले हम डेटा सेट को लोड करने जा रहे हैं। तो नंपाई क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यूज को रीड करने के लिए, ये लाइब्रेरी है, राइट। न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर हमारे डेटा सेट में, तो हम उसको रीड करने के लिए हम नंपाई लाइब्रेरी का यूज करते हैं। मैटप्लॉटलिब ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। पांडास, हम अगर कोई भी डेटा सेट यूज करते हैं तो हम उस डेटा सेट को रीड कर सके, उस डेटा को रीड कर सके, उसके लिए हम पांडास लाइब्रेरी यूज करते हैं। तो हमने डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, वेरिएबल्स में देख सकते हैं आईडी, डायग्नोसिस, तो ये अच्छे से यहाँ पे डिफाइन हो गया। ठीक है, हर किसी के वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं ये। अब यहाँ पे जो भी टर्म्स यहाँ पे यूज हुई हैं, जो भी इसमें मॉडल्स या जो भी इसमें लाइब्रेरीज में जो भी यूज हुई है, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए लिख दी है, ताकि ये क्लियर हो जाए और अच्छे से। ठीक है, तो लेबल एनकोडर क्या होता है? तो जो लेबल एनकोडर है वो बेसिकली क्या करता है, जो हम अगर हमारे डेटा सेट में कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसको ये न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल है, हमारे डेटा सेट में न्यूमेरिकल वो सॉरी स्ट्रिंग वैल्यूज है। स्ट्रिंग वैल्यूज क्या होती हैं? स्ट्रिंग वैल्यूज का मतलब होता है ABCD, या फिर मेरा नाम ले लीजिए आप, या फिर किसी और का नाम ले लीजिए, तो वो होते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज। जिस मतलब स्ट्रिंग का मतलब होता है जो कि नंबर्स नहीं होते, इंटीजर्स नहीं होते हैं। लाइक अगर मैंने ये थ्योरी लिखी हुई है, तो ये क्या होगा? ये स्ट्रिंग होगा, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, जिसमें कोई नंबर्स नहीं होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली स्ट्रिंग को नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो लेबल एनकोडर इसीलिए यूज किया गया है कि ये जैसे आप देख सकते हैं MB एनकोडिंग हमारा ये था, तो इसने कैसे कन्वर्ट कर दिया 1001001। अब इस नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कन्वर्ट होने के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको ANN में अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एस्केलन मॉडल सिलेक्शन यूज किया है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज किया है। ट्रेनिंग के लिए 70% डेटा यूज हुआ है, टेस्टिंग के लिए 30% डेटा यूज हुआ है, राइट। इसमें फिर एक्स ट्रेन में, एक्स टेस्ट में, वाई ट्रेन में, वाई टेस्ट में इसको स्प्लिट किया गया है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड स्केलर क्या है? स्टैंडर्ड स्केलर रिमूव द मीन स्केल ईच वेरिएबल्स टू यूनिट वेरिएंस। द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड फीचर वाइज इन एन इंडिपेंडेंट वे। ठीक है, इंडिपेंडेंट वे में इसको फीचर वाइज होगा, ये परफॉर्म्ड होगा। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट है
ANN। ओके, ANN यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया। अब ANN में क्या होता है कि ये ANN सबसे पहले तो डिफरेंस भी हम देखेंगे कि ANN CNN से डिफरेंट कैसे है। अगर आपने CNN परफॉर्म किया होगा या आपको मतलब कि देखा होगा आपने, तो उसमें देखा होगा उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। उसमें कॉन्वोल्यूशनल लेयर होती है, उसमें डेंस लेयर होता है, उसमें फ्लैटन लेयर होती है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो यही डिफरेंस है कि ANN में सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं, सीक्वेंशियल लेयर एंड डेंस लेयर। सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स इसमें परफॉर्म होती हैं। अब सीक्वेंशियल लेयर क्या होता है? सीक्वेंशियल मॉडल इज अप्रोप्रिएट फॉर ए प्लेन स्टॉक ऑफ लेयर where each layer has exactly one input tensor and one output tensor. A sequential model is not appropriate when your model has multiple inputs or multiple outputs. ठीक है, तो ये कब परफॉर्म होती है? जब हमारे पास एक इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। तो ये कभी कभी मतलब कि अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है मॉडल, जब हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स होते हैं और बहुत सारे आउटपुट्स होते हैं, ठीक है। अब डेंस लेयर क्या होती है हमारी? ये डेंस लेयर जो होती है फुल्ली कनेक्टेड होती है न्यूरॉन से नेटवर्क लेयर में। ओके, तो डेंस लेयर इज अ फुल्ली कनेक्टेड लेयर मीनिंग ऑल द न्यूरॉन्स इन ए लेयर आर कनेक्टेड टू दोज इन द नेक्स्ट लेयर। तो जो भी लेयर्स होती हैं वो अगली लेयर से कनेक्टेड होती हैं उसमें, इसमें, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं सबसे पहले सीक्वेंशियल हमारा स्टार्ट हुआ, हमने क्लासीफायर इसमें डेंस लेयर को मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक सिंगल डेंस लेयर लूँ तो भी हो सकता है, और मल्टीपल टाइम्स में मैं उसको परफॉर्म कर सकती हूँ। मैं यूनिट्स चेंज करती हूँ, सबसे पहले 16 था, फिर 8 लिया, फिर 6 लिया, फिर 1 लिया। ये वैल्यूज आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियलाइज जो है हमने यूनिफॉर्म लिया हुआ है। एक्टिवेशन फंक्शन जो है वैल्यू लिया हुआ है, लास्ट एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड लिया हुआ है। ओके, इनपुट डायमेंशन 30 ली हुई है फर्स्ट की। अब इसमें जो इपोक है वो मैंने 100 तक रन किए, क्योंकि एक्यूरेसी जो है फिर भी मेरी यहाँ पे 99% एक्यूरेसी आ रही है, और लॉस जो है वो तो कम ही आ रहा है। लॉस तो कम ही आएगा तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो एक्यूरेसी यहाँ पे जो है इसको क्लासीफाई करने पर मैट्रिक्स के साथ 96% आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लासीफायर लिया, कंपाइल किया, इसको ऑप्टिमाइजर लिया, RMS प्रॉप लिया। आप इसमें कोई और भी यूज कर सकते हैं ऑप्टिमाइजर। लॉस जो लिया बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है, मैट्रिक्स एक्यूरेसी। अब इसको फिट किया तो फिर इसमें एक्यूरेसी आपने देख ही ली कितनी आ रही है। इसकी एक्यूरेसी आ रही है 99%, जो कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। आप इपोक कम भी कर सकते हैं, इपोक ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब आपकी 100% तक एक्यूरेसी पहुंच जाती है तो एक को आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो फिर भी आप देख सकते हैं। तो इसमें जो मॉडल यूज़ किया है मैंने, ब्रेन कैंसर मॉडल यूज़ किया है। प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रिडिक्ट की है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स इसको 96% इसकी एक्यूरेसी आ रही है। ये फर्स्ट कोड है गाइस। अब सेकंड कोड स्टार्ट करते हैं। सेकंड कोड में भी जो जो मेन मैंने यहाँ पे लाइब्रेरीज में यूज करी है, मॉडल्स इसमें मैंने यूज किए हैं, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये सेकंड कोड है। सेकंड कोड का डेटा सेट एक बार देख लेते हैं। ये सेकंड कोड का डेटा सेट है। तो इसमें पैसेंजर्स सर्वाइव्ड, टिकट, केबिन, मेल, ठीक है। तो ये सेकंड कोड का डेटा सेट है। तो इसमें जो भी है देख सकते हैं आप, इसमें भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, ठीक है। इसमें भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे वन हॉट एनकोडर इसमें यूज हुआ है। तो ये क्या करता है, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को कन्वर्ट करता है, मतलब कि ये प्रोवाइड करता है ताकि ML एल्गोरिथम उसको रीड कर सके, ठीक है। categorical value represents the numerical value of entry in the data set. ओके, लेबल बाइनराइजर क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है कैटेगोरिकल डेटा को एज इनपुट एंड रिटर्न नंपाई एरे, ठीक है। जो भी डेटा सेट पे वेरिएबल्स है कैटेगोरिकल, आपको पता ही होगा कैटेगोरिकल फीचर्स का मतलब होता है जो कि हमारे डेटा सेट में स्ट्रिंग वैल्यूज है, और न्यूमेरिकल फीचर्स का मतलब होता है, न्यूमेरिकल डेटा का मतलब होता है कि हमारे डेटा में इंटीजर, फ्लोट, नंबर्स, ये वैल्यूज है। कैटेगोरिकल मतलब स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग वैल्यू को ही लेता है और उसको नंपाई एरे में रिटर्न करके सेंड करता है, ओके। अब नॉर्मलाइज आप देख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज अ टेक्निक often applied as a part of data preparation for machine learning.
द गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज टू चेंज द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम्स इन डेटा सेट टू यूज ए कॉमन स्केल। ठीक है, अब मिन मैक्स स्केलर क्या होता है? फॉर ईच वैल्यू इन ए फीचर, min max scalar subtract the minimum value in the feature and then divide by the range. The range is the difference between the original maximum and original max minimum. तो min max स्केलर बेसिकली क्या होता है? अगर आपके डेटा सेट में बहुत ही लंबी वैल्यूज हैं, लाइक अगर मैं पर्टिकुलर एक फीचर ले रही हूँ, पर्टिकुलर एक वेरिएबल ले रही हूँ और उसमें अगर थाउजेंड्स में वैल्यूज हैं और कैलकुलेट करने में फिर प्रॉब्लम होती है, थाउजेंड्स में वैल्यूज कैलकुलेट करने में अगर आपका सिस्टम इतनी ज़्यादा लोड नहीं ले पाता है तो फिर उसको टाइम लगता है कैलकुलेट करने में, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? मिन मैक्स स्केलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें मिनिमम से मिनिमम वैल्यूज हमें रिटर्न करता है, पॉइंट्स में कन्वर्ट करके देता है। ये हमें आउटपुट जो देता है 0 to 1 की 1 तक में देता है, मतलब 0 से लेके 1 तक में हमको रिजल्ट में ये वैल्यूज कैलकुलेट करके देता है। हमारा जो डेटा सेट है ना, उसको मिनिमम मैक्सिमम स्टैंडर्ड इस फॉर्म में हमको ये आउटपुट देता है। तो ये बहुत ही इजी हो जाता है इससे। तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं ऊपर जो भी इसमें टर्म्स हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में वही ट्रेनिंग में 70% एंड टेस्टिंग में 80%। सीक्वेंशियल हम डिस्कस कर ही चुके हैं, डांस भी हमने डिस्कस कर लिया है। केरास आपको पता ही है, ये हाई लेवल मतलब एक लाइब्रेरी है जो कि हम यूज करते हैं न्यूरल नेटवर्क में। ठीक है, ऑप्टिमाइजर एंड तो यहाँ पे जो ट्रेन के वेरिएबल्स हैं वो ये सारे हैं। ठीक है, वेरिएबल्स हैं, डेफिनेशंस हैं, आप देख सकते हैं। आप डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं, फेयर इज इक्वल्स टू 0, 0 लिया हुआ है। अब यहाँ पे सभी डेटा सेट को सभी वेरिएबल्स को एक बार प्लॉट कर लिया है। प्लॉट करने से ये होता है कि हमको पता चल जाता है कौन से डेटा सेट में ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर हमारे डेटा सेट में कम वैल्यूज हैं, इट मीन्स इट इज प्रिडिक्टिंग लेस, मतलब कि वो ज्यादा पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा है, उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो सबसे ज्यादा हमारी वैल्यूज क्रिएट कर रहा है, मीन्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी उसमें से क्रिएट हो सकती है। तो ये एक इजी वे होता है जानने का। तो यहाँ पे वही डेटा सेट को कंपेयर किया है, फेयर किया है, डेटा सेट को ही मतलब कि प्रोसेस करना है। आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। हर एक वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। अब यहाँ पे सम किया हुआ है कि अगर कोई भी डेटा सेट में नल वैल्यूज हैं, अब ANN भी नल वैल्यूज पे परफॉर्म नहीं होता है, तो आपको डेटा सेट क्लीन करना पड़ता है। ओके, अगर आप ये डेटा सेट में कोई और डेटा सेट परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप उस डेटा सेट में देख लीजिएगा कि कोई नल वैल्यूज ना हो, उसको मतलब ये रिमूव करिए जो भी अगर नल वैल्यूज आपको दिखाई देती है, और फिर अगर स्ट्रिंग वैल्यूज हैं तो उसको कन्वर्ट करिए। जो भी मेथड मैंने बनाए हैं इससे भी कर सकते हैं, या फिर आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आपको वो वेरिएबल इंपॉर्टेंट है तो आप उसको मतलब कि कन्वर्ट भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में। ठीक है, तो ये प्रिंट कर सकते हैं। अब डेटा सेट को ही प्रिंट कर रहे हैं, डेटा को मर्ज कर लिया है यहाँ पे। मिन मैक्स स्केलर यहाँ पे अप्लाई किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है ओरिजिनल वैल्यूज 35, ये सब ये ओरिजिनल वैल्यूज हैं इसकी। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं वो आप देख सकते हैं पॉइंट्स में है, और यहाँ पे 0 1 तक की, 1 से ज्यादा तो जाता ही नहीं है। मतलब कि जो मिन मैक्स स्केलर में जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेके 1 तक की फॉर्म में रुक जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाते हैं कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे जो है परफॉर्म कर रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड लर्निंग। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मल्टी ANN हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि हमने डेंस लेयर एक डेंस लेयर नहीं लिया, हमने मल्टी डेंस लेयर ली हुई है। आप देख सकते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने इतना ही यूज किया था। अब यहाँ पे हमने लेयर्स जो है बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो मल्टी डेंस लेयर आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले 32 था, फिर 64 डेंस लेयर बढ़ती गई बढ़ती गई है। डेंस लेयर को हमने मतलब कि इंक्रीज कर दिया है। अब जो रिजल्ट है इसमें जो है 200 इपोक रन किए गए हैं, और 200 इपोक रन करने के बाद इसमें जो एक्यूरेसी आई है वो हमारी 84% एक्यूरेसी आई है। अब जो एक्यूरेसी है उसको डिफरेंट फॉर्म में भी हम प्लॉट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा इस फॉर्म में, ठीक है, ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन एंड लॉस, ये लॉस है, और ये एक्यूरेसी, इधर साइड की एक्यूरेसी और लॉस हमारे इधर साइड का। अगर कोई भी आप रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और लॉस एंड एक्यूरेसी की फॉर्म में आपको कोई भी ग्राफ मिलता है, और अगर लॉस में ग्राफ नीचे जा रहा है और एक्यूरेसी में ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर लॉस में हमारा ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, इट मीन्स हमारा जो लॉस का जो ग्राफ आ रहा है वो एकदम परफेक्ट सही है। लॉस जो है हमारा कम ही होना चाहिए। अगर लॉस ऊपर की तरफ जाता है, इट मीन्स हमारा वर्क सही नहीं कर रहा है, हमारी जो भी एक्यूरेसी आई है वो एकदम सही नहीं आई है।
इसी तरीके से अपोजिट होता है कि अगर कि एक्यूरेसी का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए और लॉस का ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ जाना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉस का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और एक्यूरेसी का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ये सेकंड कोड। अब थर्ड कोड डिस्कस करते हैं। थर्ड कोड में चर्न मॉडलिंग, ठीक है। तो इसका डेटा सेट देख लेते हैं। जो भी ऑनलाइन जो भी शॉपिंग करते हैं या फिर जो भी मतलब कि परचेजेस होते हैं, बैलेंस जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका डेटा सेट है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं और न्यूमेरिकल वैल्यूज है, कैटेगोरिकल डेटा भी है इसमें और न्यूमेरिकल डेटा भी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो 10,000 है। ओके, और इससे प्रीवियस वाले में इसमें कमी आई थी, इसमें 892 है और इसमें 10,000 है। ओके, चर्न मॉडलिंग डेटा है, आप ये अपने वर्क में भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों ही वर्क बहुत ही अच्छे हैं। तो सबसे पहले आपको ये डेटा, ये लाइब्रेरीज का मीनिंग पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चर्न मॉडलिंग का मैंने डेटा सेट आपको शो कर दिया है। इसमें इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कस्टमर आईडी, सरनेम, क्रेडिट स्कोर, जियोग्राफी, जेंडर, एज, टेनर, बैलेंस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये वेरिएबल्स हैं इस डेटा सेट के और ये डिस्क्राइब करके भी हम देख सकते हैं इस फॉर्म में। और इसका हेड आप देख सकते हैं, इसमें जो भी वेरिएबल्स के होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब बात है कि हमने यहाँ पे ड्रॉप ही कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को हमने ड्रॉप कर लिया है। किसको किसको ड्रॉप किया है? कस्टमर आईडी को। अब कस्टमर आईडी क्यों ड्रॉप किए गाइस? अब कस्टमर आईडी आप देखेंगे ना, तो कस्टमर आईडी जो है वो इतनी ज्यादा बड़ी है, लाइक ब्लैक्स में है, तो इसको कैलकुलेट करना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होता। जब जब मतलब कि रिजल्ट में हम जाते हैं तो हम ऐसी वैल्यूज को चूज करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इस पे अगर हमारा जो एल्गोरिदम है वो परफॉर्म होगी तो वो परफॉर्म ही होती रह जाएगी, वो रिजल्ट बहुत लेट आएगा। तो हमको ऐसी वैल्यूज को इग्नोर ही करना चाहिए जो बहुत ज्यादा लेंथी होती है, ठीक है। तो और जो इम्पोर्टेंट भी नहीं होती है, क्योंकि कस्टमर आईडी हम हर किसी की डिफरेंट होती है, किसी की सेम नहीं हो सकती है। तो जितनी भी वैल्यूज होंगी उसकी डिफरेंट डिफरेंट आईडीज होंगी, तो इसीलिए इसको आपको इसीलिए मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है। सरनेम को ड्रॉप किया है, ठीक है। फिर इसका जो डेटा सेट के वेरिएबल्स बचे हैं वो ये बचे हैं, डमीज, ओके, ये आप देख सकते हैं। जेंडर एंड ये एस्टिमेट सैलरी, इसका भी बहुत ज्यादा वैल्यूज है। यहाँ पे हर वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर दिया है, जो भी वेरिएबल्स बचे हैं वेरिएबल्स को प्रेडिक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड सैलरी बहुत ही ज्यादा प्रिंट आउट, बहुत ही ज्यादा वैल्यूज की शो हो रही है। अब इसमें हीट मैप प्रेडिक्ट कर दिया है। हीट मैप से हमको वेरिएबल्स मतलब कि पता चल जाते हैं बहुत अच्छे से, वैल्यू जो भी कैलकुलेट होके आती हैं। इसको पर्टिकुलर एक वेरिएबल्स को या इधर सारे वेरिएबल्स को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर यहाँ पे लिया हुआ है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली वाली वीडियो में। हमने यहाँ पे डेंस सीक्वेंशियल लिया है और डेंस लेयर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी एक्यूरेसी एंड लॉस, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन एक्यूरेसी हमारी 83%। अगर हम अप्रोक्सीमेट लेंगे तो 84 हो जाएगी, क्योंकि अगर हम 6 हटाएंगे तो यहाँ पे 1 इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स 84 हो जाएगी, ठीक है। और टेस्ट एक्यूरेसी हमारी 84% आ रही है, मतलब एक्यूरेसी ओवरऑल हमारी 84% आ रही है। इवेल्युएशन मैट्रिक्स में हमारी ये जो है वैल्यूज आप देख सकते हैं, एक्चुअल लेवल और प्रेडिक्टेड लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी देख सकते हैं। प्रिसीजन हमारी जो एक्यूरेसी जो 84 ही आ रही थी हमारी, प्रिसीजन स्कोर हम देख सकते हैं। प्रिसीजन मतलब 0 एक्चुअल एंड 1 मीन्स प्रिडिक्टेड, ठीक है।
तो आप यहाँ पे वैल्यूज देख सकते हैं। देन इसके बाद ROC कर्व यहाँ पे प्रिडिक्ट किया हुआ है। FPR एंड ROC एक्यूरेसी जो है वो हमारी 97% आ रही है। ओके, तो अगर आपको इन तीनों कोड में से किसी भी कोड किसी भी कोड चाहिए, किसी का भी कोड चाहिए तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं, या फिर तीनों ही कोड चाहिए तो आप मुझे मेल में सेंड कर सकते हैं। मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और अगर आपको ANN पे और भी कोड्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं और कोड्स की वीडियो अपलोड कर दूंगी। और थ्योरेटिकल टॉपिक पर अगर आपको चाहिए तो मैं थ्योरेटिकल टॉपिक पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप न्यू हैं। थैंक यू सो मच।